हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा यानी हमारी स्किन के नीचे बनी हुई छोटी छोटी चर्बी की गांठें। ये गांठें हमारी स्किन के नीचे और हमारी मसल के ऊपर, स्किन और मसल के बीच में ये चर्बी की छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जो आमतौर पर इनमें दर्द नहीं होता है। ये गांठें अक्सर शरीर के ऊपरी हिस्से में ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे सिर में हो सकती हैं, चेहरे पर हो सकती हैं, गले में हो सकती हैं, कंधे पे हो सकती हैं, बाहों में हो सकती हैं, पेट और पीठ पे हो सकती हैं, जांघों में हो सकती हैं, कमर में हो सकती हैं। इन गांठों में कोई दर्द नहीं होता। ये जो लाइपोमा है, ये एक तरह का बिनाइन ट्यूमर है जो हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है। वैसे तो ये लाइपोमा किसी को भी हो सकता है, महिला या पुरुष किसी को भी हो सकता है, पर प्रायः बच्चों में नहीं होता। 40 से 60 वर्ष के बीच के लोगों में ये प्रायः देखा जाता है। चर्बी से बनी इन गांठों में प्रायः कोई दर्द नहीं होता, लेकिन अगर ये लाइपोमा किसी नर्व के ऊपर है और नर्व के ऊपर दबाव डाल रहा है तो इसमें दर्द का भी अनुभव हो सकता है। दोस्तों, ये चर्बी की छोटी छोटी गांठें धीरे धीरे बढ़ती हैं और ये कोई खास परेशानी नहीं पैदा करती हैं, पर ये एस्थेटिकली अनप्लीजेंट महसूस हो सकती हैं, यानी देखने में खराब लग सकती हैं। यदि ये गांठें आपके चेहरे पर, आपकी गर्दन पे, आपके सिर पे या आपकी बाहों में है, यानी जो एक्सपोज्ड एरिया में है, जो बाहर से दिखाई पड़ती हैं, तब आपका इसमें सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रभावित हो सकता है। लाइपोमा मोटे लोगों में और महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। ये गांठें मुलायम रबर की तरह होती हैं। इनको हिलाने से ये हिलती हैं, यानी स्लिप करती हैं, और ये किसी अंग से जुड़ी हुई नहीं होती, किसी अंग से फिक्स नहीं होती। इन गांठों में आमतौर पर दर्द नहीं होता। एक बिनाइन ट्यूमर है जो स्किन के नीचे पाए जाते हैं। अब इसके कारणों के बारे में बात करें तो इसका एग्जैक्ट कारण तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो रिस्क फैक्टर सामने आते हैं वो, उसमें पहला रिस्क फैक्टर तो यही है कि यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है, आपके माता पिता को लाइपोमा की शिकायत थी, तो ये हो सकता है, आपको भी हो सकती है। दूसरा यह है कभी चोट लगी हो और वहाँ पे गांठ पड़ गई हो, तो वो गांठ धीरे धीरे लाइपोमा कन्वर्ट हो जाती है, वहाँ पे लाइपोमा बन जाता है और छोटी सी गांठ बन जाती है। मोटे लोगों में प्रायः ज़्यादा देखा जाता है। ये उन लोगों में देखा जाता है जो बड़ी आरामदायक जीवन शैली अपनाते हैं, यानी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। मेहनती लोगों में ये प्रायः नहीं देखा जाता। जिन लोगों को डायबिटीज होती है, डायबिटिक लोगों में हमने अक्सर देखा है कि ये लाइपोमा की शिकायत रहती है, उनको कहीं ना कहीं लाइपोमा की दिक्कत होती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो लिपिड प्रोफाइल है ब्लड में, इसमें जब डिस्टर्बेंस हो जाता है, यानी जो HDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये कम हो जाता है, और LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तब चर्बी के नीचे गांठें बनने लगती हैं और ये लाइपोमा नजर आते हैं। दोस्तों, ये उन लोगों में देखा जाता है जो जिम करते हैं, जिम करके बॉडी बढ़ा लेते हैं, बाद में जब जिम छोड़ देते हैं तब उन्हें भी ये छोटी छोटी चर्बी की गांठें शरीर पर दिखाई पड़ती हैं। दोस्तों, लाइपोमा हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन पर भी हो सकता है, जैसे लिवर पे हो सकता है, किडनी पर भी हो सकता है, या किसी अन्य ऑर्गन पर भी हो सकता है, और अगर वहाँ किसी नस को दबाता है तो उसमें पेन भी हो सकता है। दोस्तों, लाइपोमा की एक किस्म होती है लाइपोसार्कोमा। ये कैंसरस होती है। ये किसी बड़े अंग से अटैच होती है, स्टोनी हार्ड होती है, पत्थर की तरह कड़ी होती है, ये हिलाने से हिलती नहीं है, बड़ी रफ्तार से बढ़ती है, जल्दी जल्दी बढ़ती है, और इसमें दर्द भी होता है। यदि आपको लाइपोमा है, कठोर है, और आपके परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है, यानी पहले कभी किसी को कैंसर हुआ था या हुआ है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर देख करके पता कर लेंगे कि ये कैंसरस है या नहीं है। अगर वो जरूर समझेंगे तो इसमें FNAC करा सकते हैं। FNAC का मतलब है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें एक इंजेक्शन के जरिए उस लाइपोमा के अंदर का थोड़ा खून निकाला जाता है और इसे बायोप्सी के लिए भेजा जाता है कि कैंसरस है या नहीं है। यदि स्थिति ज़्यादा सीरियस हुई तो इसकी MRI या CT स्कैन भी कराया जा सकता है। दोस्तों, लाइपोमा से बचने के लिए अपने वजन पर नियंत्रण रखें, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने न दें, मेहनती जीवन शैली अपनाएं। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको लाइपोमा नहीं होगा। दोस्तों, लाइपोमा एक क्योरेबल डिजीज़ है। ये होम्योपैथी दवाइयों से बड़ी आसानी से 2-2.5 महीने के अंदर डाइल्यूट हो जाती है, पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। तो इसमें चूँकि एक ओवर ग्रोथ है, तो हम जो पहली दवाई अपने यहाँ देते हैं, ये थूजा 1M की देते हैं, जो एक खुराक रोज लेनी होती है। थूजा 1M की एक खुराक रोज। दूसरी दवाई है इसमें कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर भी इस तरह की गांठों को गलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दवा है। इसकी 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार दी जाती हैं। इसमें एक REPL का ड्रॉप नंबर 70 आता है, ये इसे बहुत कारगर है। इस ड्रॉप नंबर 70 की 20 बूंदें आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार पीना है, और इस पानी में आधा नींबू भी निचोड़ना है। यानी आधा कप पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़िए और उसमें 20 बूंद REPL 70 की डालिए। ये आप 2 महीने लेंगे, 2 महीने के अंदर ये गांठें गायब होने लगेंगी, डाइल्यूट होने लगेंगी। इसमें एक और बहुत अच्छी दवा है लेपिस अल्बा।
ये भी इस तरह गांठों को, लाइपोमा को गलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेपिस अल्बा 30 की 4 बूंदें या 4 गोलियाँ दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों, जो लोग थोड़ा मोटे हैं उनको हम 2 मदर टिंचर का एक कम्बिनेशन बना करके देते हैं। उसमें पहली मदर टिंचर है फ्यूकस वेसिकुलस मदर टिंचर और दूसरी मदर टिंचर है फाइटोलक्का बेरी मदर टिंचर। ये चर्बी को गलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये मोटापे को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जो लोग मोटे होते हैं और मोटापे की वजह से उनका शरीर में लाइपोमा हुआ है तो वो इससे डाइल्यूट होने लगता है। फ्यूकस वेसिकुलस की आधे कप पानी में 10 बूंदें डालनी है और उसी में फाइटोलक्का बेरी की 10 बूंदें डालनी है और ये दिन में 3 बार पीना है, सवेरे, दोपहर, शाम। आप देखेंगे 2 महीने के इस्तेमाल के बाद में आपको लाइपोमा घटने लगा है और जो छोटे लाइपोमा हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इस पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योरेबल डिजीज़ है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये था मेरा वीडियो लाइपोमा के बारे में। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।